अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं बाजार से बेहतर घर पर सुपर इजी क्रिस्पी नान खटाई। आपकी फैमिली जब खाएगी तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही अल्फाज निकलेगा, भाई वाह क्या बना दिया माशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। आधा कप शक्कर को पीस लीजिए एक मिक्सर जार के अंदर और एकदम बारीक हो जाए तो बड़े से पात्र में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच हरी इलायची, उसके जो ऊपर के छिलके वो मैंने फेंक दिए हैं, मैंने कूट के डाले, आप पीस कर डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चाय का चम्मच फूड सोडा यानी कि सोडा खार। मिक्स कर लीजिए। जब मिक्स हो जाए तो आधा कप यहाँ पर मैंने असली घी लिया है, ये सारा डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून दही डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो स्पैटुला से मिक्स कर सकते हैं या आप चाहें तो ऐसा हैंड ब्लेंडर है, आप मिक्स उससे भी कर सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ। बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा-सा मिक्स ही करना है हमें। चलिए बढ़िया मिक्स हो जाए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हाथों से मिक्स करते। ये देखिए ऐसा भी कर सकते हैं आप। बढ़िया सा मिक्स हो जाए तो इसमें डाल दीजिए 1 कप मैदे का आटा। थोड़ा-थोड़ा डालिए और मिक्स करते जाइए। हमें कोई आटा नहीं गूँथना है, जैसे हम आटा रोटी के लिए लगाते हैं ना, वैसा नहीं गूँथना है। बस हमें इसे मिक्स करते जाना है, जो सारी चीज़ें कंबाइन हो जाए वहाँ तक ही। अब कंबाइन अगर एज़ इट इज़ हो रही है आपसे, बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रही है, तो आप क्या कीजिए 1-2 टेबलस्पून जितना दूध डाल दीजिए। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका कंबाइन नहीं होता है तो 2-3 टेबलस्पून दूध डालकर इसे बढ़िया-सा कंबाइन कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं बढ़िया-सा कंबाइन हो चुका है। अब इन्हें इक्वली डिवाइड कर लीजिए। टोटली आपकी चॉइस है। मैं 12 बना रही हूँ नान खटाई, आप 14 बनाएँ, 16 बनाएँ। जितनी ज़्यादा बनाएँगे उतनी छोटी बनेगी, जितनी कम बनाएँगे उतनी बड़ी बनेगी। तो मैं लेकिन मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, तो मैंने 12 इक्वल डिविजन्स कर लिए हैं। अब सबसे पहले जो अवन की डिश है उसके ऊपर बटर पेपर रख दीजिए इस तरीके से, और ये रहे बादाम और पिस्ते कटे हुए हैं। अब एक पोर्शन लीजिए हमारे आटे का और इस तरीके से इसे बॉल बनाते जाएं। अब तब तक इसे आप बॉल बनाएं जब तक हल्का शाइन ग्लॉसी फिनिश ऊपर नहीं आ जाता। बढ़िया सा बॉल बन जाए तो हल्का सा इसके ऊपर आप आपके बादाम पिस्ते कटे हुए रखें, हल्का सा प्रेस कीजिए एकदम जेंटली और इसे हमारे बटर पेपर के ऊपर रखते जाएं। इसी तरीके से आप सारे बना बनाकर बादाम पिस्ते कटे हुए उसके ऊपर लगाएं और रखते जाएं। यहाँ तक पहुंचे तो एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप बहुत ज्यादा प्रेस मत कीजिएगा बादाम पिस्ते डालने के बाद, बस हल्का से उसके ऊपर रख दीजिए, हल्का सा प्रेस कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। और जब सारे आधे बन जाएं तो यहाँ पर साइड पर अवन को ना तकरीबन दोनों रॉड पे रखा है मैंने, और 10 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे रहने दीजिए। तो प्री हीट होता रहेगा। आगे के आप सारे बना लीजिएगा। आधे बन गए थे, आधे मैं अभी बनाकर इसे साइड पर रखती जा रही हूँ। इसी तरीके से दूर-दूर रखिएगा, चिटका के मत रखिएगा। चलिए अब हमारी नान खटाई को 15-16 मिनट के लिए बेक करने रख दीजिए 170 डिग्रीज पर दोनों रॉड ऑन करके। मेरे यहाँ लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो 15 मिनट में बेक हो गई थी। तो अभी फिलहाल मैंने 15 मिनट के बाद बाहर निकाला है तो ये व्हाइट दिख रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, नीचे से जो बटर पेपर है उसमें से इसे हटा रही हूँ सो दैट वो चिटक ना जाए। फिर से मैंने 15 मिनट बेक करने रख दिया। तो ये देख सकते हैं आप बढ़िया सा माशाल्लाह कलर है, और कलर ऐसा होना चाहिए कि जो आउटर रिम है हमारी ईच नान खटाई की ऐसी डार्क होनी चाहिए, और कलर भी ऐसा ही होना चाहिए। अब जब आप बेक कर लें तो आपको थोड़ा सब्र रखना है, जो कि मुझसे भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने बहुत सब्र रखा। वो डिश पे रहने दीजिए कुछ देर के लिए। जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो हमारी नान खटाई बीच में से भी क्रिस्पी होगी और बाहर से भी होगी। लेकिन आप थोड़ी देर के बाद उसे खाना चालू करोगे ना तो बाहर से तो क्रिस्पी होगी, बीच में से सॉफ्ट, यानी कि जो हमारी कुकीज़ कैसी होती है वैसी होगी, लेकिन वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। वो भी ट्राई करके देखिएगा। अब आप देख सकते हैं मज़ेदार सी मैंने आपको एक तोड़ के दिखाई है, सुपर क्रिस्पी और क्रंची है। और ज़्यादा देर तक मैंने रहने दिया सो दैट बाहर और अंदर बीच में से भी बढ़िया क्रिस्पी हो गई। तो इस बढ़िया क्रिस्पी नान खटाई के लिए एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। वैसे इस रेसिपी में 2 से 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहली तो ये, जब आप आटा कंबाइन करते हैं, उस समय पहले कंबाइन करके देख लीजिए, दूध मत डालिए। अगर आपसे कंबाइन नहीं हो रहा है तब 1 से 2 टेबलस्पून दूध डालकर फिर कंबाइन कीजिएगा। बेकिंग टाइम डिफर हो सकता है, तो पहले मैंने 15 मिनट रखा था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन आपका शायद 15 मिनट में हो जाए। 15 मिनट आप रखिए, उसके बाद हर 5 मिनट के बाद आप चेक करते रहिएगा। मैंने आपको बताया आउटर रिम डार्क हो उसके बाद निकालिएगा। अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। आपके फीडबैक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय हमारी नान खटाई।